मोदी। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। डॉक्टर साहब थोड़े आगे आ जाओ। आज हम उमरा गांव के खेतों में पहुंचे हैं भाई साहब। मैं सारे भाइयों का एक चीज दिखाना चाहूँ, मैं सारे प्रदेश को, सारे भाइयों को आज एक बात बताना चाहूंगा। जिस चीज का किसान दिल्ली में आंदोलन करने लग रहे हैं उसका असर यहाँ शुरू हो गया है भाई साहब, उसका शुरू हो गया है। उधर मोदी जी ने 3 काले कानून बना के किसान की फसल को बेचने का काम कर दिया, किसान की जमीन को बेचने का काम कर दिया। उसी का रिजल्ट शुरू हो गया है। यहाँ एक गैस पाइपलाइन दबाई जाने लग रही है। पिछले 2 साल से ये पाइपलाइन खोद के छोड़ रखी है। देखो जी, डॉक्टर साहब दिखाइए एक बार यहाँ। देखो भाई, ये अडानी और की, अंबानी और की पाइपलाइन है, बड़ी कंपनियों की पाइपलाइन है। खोद के छोड़ के किला बीचों बीच काट दिया। जो जमींदार आदमी है, किसान आदमी है, वो समझे है खेत में का बीचों बीच खाई खोद दे तो पूरा किला खराब हो जाए, फसल वहां तैयार हो गए को नहीं। यह बात दिखाने खातर आज हम आए। हाँ, और इतनी तानाशाही बर्तन लग रहे हैं। किसान उनको किमी कहा तो थाना में शिकायत दे दें। 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया उन लोगों ने। जब भी किसान उनका विरोध करते हैं तो प्रशासन उनके साथ खड़ा हो जाता है। जब हम प्रशासन से बात करते हैं कि आप कंपनी वाला की मेयर क्यों लेने लग रहे हो, तो वो कहते हैं जी ऊपर से फोन आ रहा है, मंत्री संतरी का फोन आ रहा है। भाई ये किसान कहाँ जाओगे? इसका मतलब तो भाई रिजल्ट शुरू हो गया ना। मैं सारे भाइयों ने एक बात बताना चाहूंगा, जो खेती बाड़ी या मजदूरी से जुड़े हुए हैं, या पाइपलाइन किसी का बारने का आस्क है, किसी का भी खेत में आस्क है भाई साहब। आज या पाइपलाइन उनके खेत में आई तड़का पता नहीं और किस किस का क्या होगा। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि सारे भाई जाग जाओ। एक आदमी की तकलीफ हो तो नू ना सोचो कि पूरे गांव का तकलीफ को नहीं हुई, कदे न कदे पूरे गांव का तकलीफ भी होगी। इसलिए आज ही उस बीमारी को निपटाओ। अब देखो ये कंपनी तानाशाही बर्तन लग रही है। या कंपनी नु का है 19,000 रुपये फसल का मुआवजा तब देवांगे हम तुमने जब एक एफिडेविट पर साइन कर दोगे। एफिडेविट में क्या लिख रखा है आपने बताऊंगा मैं, सुनने की बात है भाइयों। एफिडेविट में लिख रखा है कि भाई मैं किसी प्रकार का कोर्ट में केस नहीं करूंगा, मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा कंपनी कहीं पर, मैं पाइपलाइन दबन तो नहीं रोकूंगा। भाई साहब हाथ काटे हैं, हाथ देखने की बात है। 20,000 रुपया 18,000 रुपये मुआवजा लेने के लिए किसान के हाथ काटने लाग रहे हैं। ऊपर तो थाना में भी गए हैं, वो वहां से ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस बुला के पाइपलाइन जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये समझावा है किसानों को कि भाई पाइपलाइन तो दबाएगी, इसको रोक नहीं सकता, इसको अगर रोकोगे तो थाना में जाओगे। 1-2 हमारे किसान भाई पे केस भी बनवाया है। देखो ये भाई हमारा सुनील मलिक, इसका केस भी बनवाया है। और ये समस्या एक नहीं, अनेक समस्या है। लेकिन आज मैं ये बात खुल के बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने खेल शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। भाई देखो, किसी के खेत में सड़क निकलती हो, किसी के खेत में रेल लाइन बिछती हो, किसी खेत में पाइप लाइन बिछती हो, तो मुआवजा देने का बने कौन बने? सीध में अगर ट्यूबवेल आ गया, 10 लाख रुपए लगा के ट्यूबवेल उसने लगाया है और वो ट्यूबवेल पाड़न लाग रहे हैं, तो भाई ट्यूबवेल दूसरा लगा के देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भाई साहब यह कंपनी तो हमारी जायज मांग है, जो हमारा मुआवजा है वो दो, और हमारा जो ट्यूबवेल पटन ला रहा है ट्यूबवेल दो, जो पेट कटन ला रहा है पेट का मुआवजा दो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, इस पाइपलाइन का इतना बड़ा नुकसान है कि भरपाई नहीं हो सकती है। पाइपलाइन किला का बीचों बीच गई, निल्ले निन्ने रह गए, उड़ले बस रह गए। देखो एक उदाहरण है, यो पाइप बिछा रखे दिखाई डॉक्टर साहब, जो पानी टपान खातर पाइप बिछाया भाई साहब, देख लो बीच में तो टूट गया। कितना मोटा गड्ढा, ये देख लो सारा पानी उसमें। वो मुंह दिखाइए एक बार इसका, वो मुंह दिखाओ उसका। अब डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात, अब सुनो भाई, जो पाइपलाइन का मुंह इतना ऊंचा उठ रहा, पानी लगाने लगे रात में सारा पानी चला गया। भाई साहब इस एरिया में खारा पानी है, बड़ी मुश्किल से नहर का पानी मिलता है। वो नहर का पूरा किसान का वार खत्म हो गया। 6 किले कपास के बोए बिना रह गए। बताओ भाई इसके बालक कड़ा जाओगे? 6 महीना की फसल थी भाई साहब, 6 महीना की, इसका तो घर उजाड़ दिया कंपनी वाला। देख लो पाइपलाइन
कंडम पाइप लगा के जाते रहे जो बीच में तो टूट गए और मुंह पर्ण हो गया भाई साहब। यह बात सोचने की है, यह समझने की है। आज यह लड़ाई जो है यह एक किसान की नहीं है, सारे भाइयों की लड़ाई है भाई साहब। लाखों आदमी इस लाइन से प्रभावित हुए हैं, लाखों आदमी रोने लग रहे हैं। मैं खट्टर साहब को बताना चाहूंगा, मैं दुष्यंत को बताना चाहूंगा, क्या इन लोगों ने आपको इसलिए बनाया था, रुलाने के लिए बनाया था क्या? इन बड़ी बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए बनाया था? आज बड़ी कंपनी के अधिकारी आते हैं, इनको धमकाते हैं, बोले 2 मिनट में पुलिस बुला लेंगे। एक भाई पे मुकदमे दर्ज करवा दिए, बाकियों पे मुकदमे दर्ज करवाने की उनकी तैयारी है। देखो भाई साहब, मेरी प्रार्थना आप लोगों से, इन किसानों की मदद करो ज्यादा ज्यादा। और भाई साहब ऐलान करते हैं 3 से 4 दिन के अंदर हम डीसी महोदय का ऑफिस घेरने का काम करेंगे। आज से इन किसानों की लड़ाई मनोज राठी लड़ेगा या मेरी अपनी लड़ाई है भाई साहब। मेरे भाई हैं और हमारा दिल में तकलीफ है भाई साहब इस बात की। हम 3-4 दिन के अंदर अंदर डीसी ऑफिस में जावांगे, हमारा ज्ञापन देवांगे। जो हमारी मांगे है पूरी नहीं होगी तो लाइन नहीं दबेगी, चाहे कुछ हो जाइए भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।